गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूँ रिम्पी। अभी देख रहे टाइम का 8:30 हो रहा था और फिर अभी दोनों बच्चे स्कूल गए और मेरे हस्बैंड भी अभी निकल गए हैं। आज जल्दी चले गए, 9 बजने के बाद चले जाते हैं, तो आज 8:30 बजे तक ही चले गए थे स्कूल छोड़ते हुए। तो अब उसके बाद मेरा काम यहाँ स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह जो देना था बनाना था वो कर दिए। उसके बाद रिलैक्स होकर मैंने किया स्टार्ट वीडियो और क्लीनिंग। तो सारे चले गए, घर खाली था और मैं अकेली थी। फिर मैं और मेरा घर, फिर उसकी साफ़ सफाई करनी है, तो डस्टिंग स्टार्ट कर दिया मैंने बेड से। पहले तो बैठ के चाय पी लिया था, उसके बाद फिर डस्टिंग स्टार्ट किया था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो बेडरूम से स्टार्ट किया। तो आज मुझे बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन करना था, मतलब हर एक चीज़ को। तो पहले बेड को झाड़ दिया था और उसके बाद फिर बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बेडशीट को चेंज किया। नॉर्मली बस ऊपर से अगर बेडशीट नहीं गंदा होता है तो झाड़ के और झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी रूम की। कभी कभी बीच में ना ये टाइम देना पड़ता है हमें, तो आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि लेट से अगर जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता। कुछ और काम स्टार्ट होता है। तो फिर बहुत दिन हो गया था, नवरात्रि चल रहे थे, उस समय तक पूजा पाठ वगैरह चल रहे थे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे बेड क्लीन हो गया था और फिर अब ना पतले वाले चादर ओढ़ने लगे हैं। एसी अभी चला नहीं रहे हैं, तो इसको अब मैंने पिल्लो के नीचे रख दिया है। गर्मियाँ अभी धीरे धीरे पड़ रही है, रात को ना ज़रूरत लग रही है थोड़ी सी, लेकिन ना थोड़ी देर चलाओ, थोड़ी देर रिलैक्स बैठो ना काम करने के बाद, तो फिर ज़रूरत नहीं लग रही है, पंखे में ही आराम मिल जा रहा है। तो अभी जितने दिन टल रहा है, नहीं तो फिर तो एसी चलाना ही होगा। फिर यहाँ पर मैं जो बेडशीट निकाली थी, उसको मैंने सोचा कि इसको ना बाल्टी में फुला के छोड़ देती हूँ। फुला के छोड़ने से थोड़ी देर जो गंदा होगा वो फूल जाता है, उसके बाद मशीन में जब चलाऊँगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसलिए उसको फुला के रख दिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अलमारी को साफ़ करने, तो हल्का गीला कपड़ा करके और उसको अलमारी को साफ़ कर रही थी मैं। शीशे को मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही थी, गीला करके हल्का छींटा मारा था शीशे पे। उसके बाद कपड़ा या मतलब टिश्यू पेपर या कागज़ यूज करने से ना शीशा क्लीन हो जाता है। फिर यहाँ पर आ गई थी जाला को साफ़ करने। जाला भी था और यहाँ पर मेरे आँख में ना पड़ गया था, वो धूल डस्ट था ना, तो वो मेरे आँखों में पहले पड़ गया। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया मैंने कि ये हल्का गीला कर लो ना, तो जो जालियाँ होती हैं, जो जालियों पे जाले होते हैं ना, वो कपड़ों में आ जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा क्लोज़ थी, तो वो मेरे आँखों में शायद ना पड़ गया छींटे से। फिर अगर मैं ब्रश यूज करती तो धूल ज़्यादा उड़ता, इसलिए मैंने ये कहा कि कपड़े से ही आज साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उससे भी साफ़ हो जाता है। तो बस आज पूरा रूम को मैं क्लीन करने में लग गई थी और यहाँ पर सारे चीज़ों को, एक-एक दरवाज़े, सब चीज़ों को मैं साफ़ करती जा रही थी। साथ में मेरे एक स्टूल था छोटा-सा, क्योंकि ना ऊपर तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो उस ईज़ी रह रहा था, उस पे चढ़ के अच्छे से जालियों को साफ़ कर दे रही थी ऊपर के दरवाज़े तक। जब काम करने बैठो ना, तो काम करने में फिर मन लग जाता है आपको। और घर से प्यार हो तो बात ही अलग है, कि चलो घर को आज एक कोना लेके और उसको साफ़ करने में लग जाते हैं। तो झाड़ू लगाने का टाइम आया, फिर उसके बाद मैं जाला भी साथ में साफ़ करती जा रही थी और हटा के फिर टेबल को भी खिसका के अच्छे से फिर झाड़ू लगा दूँगी नीचे-नीचे से। मैंने जाला भी ऊपर से दीवालों पर से झाड़ लिया था, क्योंकि जाले भी चिपक जाते हैं जब ज़्यादा दिन होता है ना, तो आप देखिए कि छोटे-छोटे जो जाले होते हैं वो भी चिपक जाते हैं दीवालों पर। तो वो भी साथ के साथ ही मैं झाड़ती जा रही थी और निकालती जा रही थी। और फिर इस रूम की तो क्लीनिंग हो गई, झाड़ू भी हो गया, तो फिर मैं लाइट ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब इसमें पोछा बस लगाऊँगी। तो पहले सारे रूमों में मैं झाड़ू लगा दूँगी। और जो थोड़ी-सी डस्टिंग होती है नॉर्मली, जो इस रूम की होती है ना, सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ो, फिर बेडशीट झाड़ो, वो मैंने कर दिया था। तो वो तो डेली का है, वो करना ही पड़ता है, क्योंकि धूल डस्ट तो होते ही है। फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, और फिर टॉप एक पहन लिया था ब्लू कलर का, और थोड़ा-सा मैं तैयार हुई थी, बाल भी वॉश कर लिया था मन में। तो अभी बाल गीले थे, तो इसलिए मैं बांध भी नहीं रही थी।
और फिर उसके बाद फिर थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था तैयार होने के बाद, तो थोड़ी-सी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन को क्लीन करके गई थी और चावल को धुल के गई थी। तो ये चावल था, धुल के गई थी। दाल को मैंने बना रखा था, पीछे आप देख सकते हैं मैं कुकर रखा है ना, तो मैंने दाल बना लिया था, जो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये सब काम ना फिर कर लिया था मैंने, तब गई थी नहाने। उस क्योंकि सारी चीज़ों को अगर वीडियो लेके बनाने लगे ना, तो काम तो एक रहता ही है। तो साथ में वीडियो अगर बनाओ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और फिर क्या-क्या चीज़ें दिखाए, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए फिर नहाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे ये बनाना था कद्दू की सब्ज़ी। और मैंने सुबह की सब्ज़ी बना रखी थी, तो वो बच्चे खा लेंगे। ये कद्दू ना बच्चे नहीं खाते हैं, तो ये हमारे और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा। और थोड़ा-सा टेस्ट करवा दूँगी बच्चों के लिए। तो इसका ऊपर का छिलका मैंने रहने दिया है, और ऊपर जो बीज का होता है ना, बीज उसको मैंने निकाल दिया था। तो उसको अच्छे से निकालना होता है। और उसके बाद फिर मैंने लिया था इसमें मेथी और कुछ गरम मसाले खड़े, जिसको मुझे कूटना था, क्योंकि मेथी अगर मैं खड़ा डालूँगी ना, तो वो मुँह में आता है तो कड़वा लगता है। मेथी का स्वाद ऐसे भी कड़वा होता है, लेकिन इस फ़ोरन में कद्दू की सब्ज़ी में ना मेथी ही मतलब अच्छा होता है तड़का लगाने के लिए। तो इसको मैं कूट के डालूँगी तो वो डायरेक्ट जो मुँह के दाँत के नीचे आएगा वो नहीं आएगा, वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ वीडियो मेरा ना गैलरी ज़्यादा भर गई थी, इस वजह से थोड़ा-सा रुक-रुक के वीडियो बन रहा था। और यहाँ पर फिर मैंने डाला डाला तेल, और फिर मैंने हींग। हींग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हींग को तो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पेट में बहुत दर्द होने लगता है अगर हींग नहीं डालेंगे तो कद्दू की सब्ज़ी में। कद्दू की सब्ज़ी में हींग डाला, फिर उसके बाद मेथी डाला। और इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी दाना पीस के मतलब कूट के डाला, और फिर उसके बाद तड़का लगा दिया और कद्दू का। और ये मैंने गुड़ और इमली को भिगो के रखा है थोड़ी देर के लिए। वो जो फूल जाएगा ना, तब उसको लास्ट में ऐड करेंगे, तो इसलिए फूलने के लिए छोड़ दिया। वो फूल जाते हैं, जब तक सब्ज़ी बनेगी ना तब तक फूल जाएंगे। गर्मी के दिन का दिन होता है, तो नॉर्मल पानी से वो फूल जाता है। और इसमें मैंने डाला कुछ पिसा हुआ पाउडर मसाला, तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च, क्योंकि हमें खाना है तो लाल मिर्च अच्छे से डाल दिया था मैंने। और फिर ना बाद में इसमें हरा मिर्च भी मैंने ऐड किया था, जो मैं डालना भूल गई थी शुरू में, तो ऊपर से मैंने डाल दिया था। और फिर इसको ढक के थोड़ा-सा पानी दे दे कर पकाएँगे, थोड़ा-थोड़ा पानी, इकट्ठे पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी दे देकर। और फिर उसको धीरे-धीरे, मतलब नहीं पानी देंगे ना, फिर नीचे सटने लगेगा, फिर जलने का स्वाद आ जाएगा। और ये फिर मैंने गुड़ और इमली को अच्छे से निकाल दिया था पानी फॉर्म में। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो गरम मसाला कूटा था ना, लौंग, दालचीनी, उसको मैंने बाद में ऐड किया। और ये देखो कद्दू जब पक गया, तो वो पूरा जब पक जाता है ना, तब इमली और गुड़ यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि फिर वो ना पकने में टाइम लगता है, कद्दू फिर पकेगा नहीं खट्टा मीठा से। तो यहाँ पर हो गई खट्टी मीठी सब्ज़ी, तीखी भी खट्टी मीठी भी सब्ज़ी। और इसमें अब हम धनिया पत्ती लास्ट में डालेंगे, कि ये भी थोड़ा सा कुक हो जाए उसके साथ, क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी कुक हो गई है। तो बस इमली का पानी और गुड़ वो पक जाए, थोड़ी देर और पका लेंगे, 5 मिनट धीमी धीमी आंच पर थोड़ा ढक के। तो थोड़ी देर बस धीमी आंच करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर हो गई थी मेरी, थोड़ी सी गंदा हो गया था गैस, तो वो मैंने साफ़ कर दिया गीला कपड़ा से। और उसको धुल के कपड़े को हटा दूँगी, क्योंकि मेरा गैस और चूल्हा मतलब और स्लैब सारे साफ़ थे। और सिंक में भी बर्तन नहीं थे, क्योंकि बर्तन वॉश थे, और बस खाने का मतलब बर्तन अब जो होगा वो होगा। तो ये चीज़ें थी। अब प्रॉपर बन गया मेरा कद्दू का सब्ज़ी। तो उसमें आप ग्रेवी अपने हिसाब से डाल सकते, ग्रेवी रखना चाहे तो। मैं तो नहीं रखती, बस नॉर्मल सूखा गीला थोड़ा सा उस टाइप में रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चली गई, चुकंदर एक काटा, और फिर मैं गई कि अब वेट करूँगी, क्योंकि 1 बजने के बाद श्री की बस आ जाती है। तो मैं वेट करूँगी और बैठूँगी। तो बाहर का मौसम दिख रही थी, बहुत तेज़ धूप था बाहर, तो खड़े होकर तो वेट नहीं करूँगी। तो थोड़ी 1 बजने के बाद ही आती है। तो यहाँ जनरली मैं 12 बजने तक काम को मतलब कर चुकी होती हूँ, रेडी रहती हूँ, कि बाय चांस अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो मैं जा सकूँ, और फिर मैं टीवी को एंजॉय करती हूँ।